नरेंद्र जी, हाँ जी। आया नगर में जो विवाद चल रहा है, कैसी तो वो जमीन है जिसपे निर्माण कार्य हो रहा है, क्यों उसकी चार दीवारी जो करवा रहे हो तो पंचायत के पैसे से कैसे कैसे हो रही है? क्या कारण है कि लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ सहमत हैं? तो पूरा एक विस्तार से बताओ कि आपने सर वो उन लोगों का पर्सनली विवाद था। विवाद वो उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया। वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड भी पंचायत में आता है। हम जो पैसा आया है, जो ग्रांट आई है, हम उससे उसकी चार दीवारी करा रही है। और जो ये लोग जो विपक्ष बने हुए हैं हमारे, ये मेंबर, इन्होंने अवैध जो पंचायत की जमीन है उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। हमने इन लोगों को बोला कि भाई पंचायत की जमीन है, अब इसको छोड़ो, पंचायत की जमीन को पंचायत के हवाले करो, इसमें जो भी कुछ निर्माण कार्य होगा, कुछ भी आएगा, हम वो कराएंगे इसमें। अब इन लोगों ने एक संगठन बनाया। उस संगठन को बनाकर फिर इन लोगों ने सोचा कि सरपंच को गिरा देते हैं। सरपंच को गिराकर तो जो हमने अवैध कब्जा कर रखा है ये हमारा बना रहेगा, ये सरपंच को हटाओ। नहीं, सरपंच 2 साल से है, सरपंच ने सारे काम करे हैं, इन लोगों के सारे सब कुछ है, साइन करते हैं, जितना भी काम हुआ है सब पे साइन करते हैं ये लोग। ये देखो, मैं फोटो दिखाता हूँ इनकी, ये सारे मेंबर है, ये सारे मेंबर साथ में हैं। अब जो ये लोग हैं, जो मेंबर है, इन मेंबरों ने कर रखा है पंचायती जमीन पे कब्जा। अब जब मुद्दा आया, ऐसे कितने मेंबर हैं जिन्होंने पंचायत की इस जमीन पे कब्जा किया हुआ है, जो छह बीघा जो बता रहे हैं? उन 3 मेंबरों ने कर रखा है। 3 मेंबरों ने कब्जा कर रखा है। एक टोटल आपकी पंचायत में कितने मेंबर हैं? हमारी पंचायत में 6 मेंबर है जी। 6 मेंबरों में से 3 ने कब्जा कर रखा है। 3 ने अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जा कर रखा है। मीटिंग बना ली कि सरपंच को गिराओ। नहीं, सरपंच तो ठीक काम कर रहा है, अगर सरपंच ठीक काम करेगा तो फिर इसकी वाह हो रही है। इन लोगों को सरपंच बोल रहा है कि अब हमारा कब्जा छुड़वा रहा है, तो इन लोगों को वो बात समझ नहीं आ रही। अब ये सोच रहे हैं सारा संगठन मिलके सरपंच को गिराया जाए। ये है, और कुछ नहीं है। विवाद बनाना तो इनका काम है, अब सरपंच को गिराना, विवाद बनाना, इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं लोग। नहीं, और कोई बात ही नहीं है। 70 साल से तो कोई गुथा नहीं है, नहीं हिंदू मुसलमान हुई है, ये लोग तो पहले से ही रह रही है गांव में। और ये वक्फ बोर्ड की जमीन है या पंचायती जमीन है, जो भी जमीन है, ये अपने यूज में ले रहे हैं 70 साल से। कोई भी इनकी पुरानी कब्रें है, उन कब्रों को खोद के देख लो, सब कुछ मिल जाएगा। कब्रिस्तान है, कब्रें वहां पे बनी हुई हैं, मैंने भी वहां पे देखा। सर वो मैं आपको बताता हूँ, जो भी कोई मरता है वो अपने अपने खेतों में ले जाता है, लेकिन इस शमशान को लेकर हमने बीडीओ मैडम को भी दे रखा है, डीसी साहब को भी दे रखा है, आगे तक भी दिए हैं लेटर हेड पे लिख लिख के। वो बोल रहे कि जमीन पास हो जाएगी, पास हो जाएगी। हम भी इसी इंतजार में कि जमीन पास हो जाए, गांव का भला हो जाए। अब ये लोग हैं, अब वो उधर से बोलते हैं कि पंचायती जमीन है गांव के पास, 6.5 बीघे जमीन है, इसके अलावा 6.5 बीघे पे जमीन पर जो पंचायत की जमीन है इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब शमशान कहाँ से बने? अगर पंचायत की जमीन सरकार खाली करा ले तो उस पर शमशान भूमि बन सकती है? हाँ, बन सकती है, ऑलरेडी बन जाएगी उसमें तो। अब ये लोग कब्जा छोड़ने को राजी नहीं है। कब्जा छोड़ेंगे तो फिर इनके पास जमीन, जो जमीन इन्होंने पंचायत की घेर रखी है, फिर वो छोड़नी पड़ेगी। इन लोगों को वो बात हजम नहीं हो रही, इसलिए इन लोगों ने विवाद बना दिया, हिंदू मुसलमान करा दिया। ये इस नीति पर उतर रहे कि सरपंच को सस्पेंड करा जाए। वो बोल रहे कि या तो ये पंचायत की जमीन खाली करा लो, या फिर हम अलॉट करवाएंगे कहीं से जमीन, कुछ भी करेंगे, वो सरकार करेगी समस्या पर हल। हमने चंडीगढ़ तक दे रखा है लिख के। लेकिन ये लोग हैं जो हिंदू मुसलमान बना रहे हैं, इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान बना के जमीन ना छोड़ी जाए, सरपंच को गिरा दिया जाए। सरपंच को तो ये लोग मारने तक धमकी देती है। एक बार तो इन लोगों ने जान से मारने का, सरपंच के घर पे हमला भी किया था कब्जे का, और उसे तूल देकर कहा जा रहा है कि मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम कर रखा है वो मुद्दा। ये कब्जा छोड़ दे, शमशान तो अपने आप ही बन जाएगा गांव में। जमीन है गांव के पास, 6.5 बीघे जमीन है। अरे इनको ये देख लो, जो भी लोग ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं, सरपंच को गिराना चाह रहे हैं, इन्हीं लोगों के कब्जे हो उस जमीन पर, और किसी के कब्जे हो, इनके घर परिवार में से है वो।